नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक है जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपकी कविता है जिसका नाम है भरत राम का प्रेम, ठीक है, और जिसके हमारे कवि है तुलसीदास जी, ठीक है। तो इस कविता का जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर वो वीडियो आके वीडियो जो है अपलोड है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। और आज का जो वीडियो है हमारा पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है, यानी पार्ट दूसरा। और इस वीडियो में जो है हम जो दूसरा काव्यांश है भरत राम का प्रेम का, उसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने दूसरा काव्यांश है। देखो, विधि न सकेयु सही मोर दुलारा, निच वीचू जननी मिस पारा, यहू कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा, मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, पर ही कोदब बाली सुशाली, मुक्ता परसव की संबुक काली, सपनेहु देशक देसु न काहू, मोर अभाग उदही अवगाहू, बिनु समझी निज अग परिपाकू, जारेहु जाय जननी कहीं काकू, हृदय हैरी हारियो अब सब ओरा, एक ही भांति भलई भर मोरा, पुर साई पुर गोसाई साहिब श्री रामू, लागत मोहि नीक परिणामो, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुतुल तथि भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ पूर जान ही मुनि रघुराव, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी काव्यांश थी, ठीक है। तो इस काव्यांश को, इसकी जो व्याख्या आसान से आसान शब्दों में क्या बनती है वो समझते हैं, ठीक है। तो कविता मैंने आपको पार्ट 1 में जो है वो इसका इंट्रोडक्शन बता ही दिया था कि इस कविता में क्या है। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इस पूरी कविता में जो हमारे भरत जी हैं और जो हमारे राम जी, ठीक है, तो भरत और राम के बीच में जो प्रेम है ना, उसके बारे में इस पूरी कविता में बताया गया है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। देखो इसकी व्याख्या क्या बनती है, समझते हैं। यहाँ भरत कहते हैं, जो भरत जी वो कहते हैं कि मुझसे श्री राम इतना प्रेम करते हैं, ठीक है। भरत जी कहते हैं कि जो मुझसे श्री राम जी है वो इतना प्रेम करते हैं कि विधाता, यानी जो विधाता है उसको यह सहन नहीं हुआ। भरत जो है यहाँ पर कहने के जो विधाता है, जो भगवान है, उसको कहने के दोष दे रहे हैं कि जो श्री राम जी है वो भरत से इतना प्यार करते हैं कि जो विधाता है उसको सहन नहीं हुआ, और विधाता ने नीच माता के बहाने मेरे और मेरे प्रभु श्री राम के बीच जो है वो दूरी पैदा कर दी, ठीक है। आपको पता है जो भरत जी है उसकी माता का नाम है केकई, और केकई ने जो है वो राम जी को वनवास के लिए भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे भरत जी ये कह रहे हैं, यह भी कहना मुझे आज शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और पवित्र हुआ है। अब भरत यहाँ पे कहते हैं कि ये कहना, भरत ने जो कहा कि मेरी जो माता है वो नीच है, जिसके कारण जो है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भरत कहने के अपने आप को कोसते हुए कहते हैं कि यह भी कहना आज मेरे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अपने समझ में कौन साधु या कोई पवित्र क्यों है, जब तक अर्थात जिसको पूरी दुनिया पवित्र माने असल में वही पवित्र होते हैं। अगर मैं यह कहूँ कि मैं ही पवित्र हूँ तो यह सही बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे भरत जी क्या कह रहे हैं कि यदि ये भरत जी खुद कहेंगे कि मैं पवित्र हूँ तो ये बात कहीं कहीं सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मान लो किसी भी दुनिया, मान लो कोई व्यक्ति है, वो यदि खुद सोचे कि मैं सब चीज़ हूँ, मैं मेरे को हर एक चीज़ आता है, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हो ये गलत बिंदु है, ठीक है। जब तक दुनिया दुनिया उसको और समझती है और वो अपने आप को अपने नज़र में कुछ और समझता है। तो भरत जी यहीं पे यही कह रहे हैं कि अपने समझ में कौन साधु हुआ है, कौन पवित्र हुआ है। अगर मान लो आप खुद ही सोच लो कि मैं ये हूँ, मैं वो, तो आपके सोचने थोड़ा ना आप बन जाओगे। तो यहीं पे ये कहा गया है कि जो समाज, जो पूरा समाज देखता है व्यक्ति को जिस नजरिए से, तो वो उसका असली नजरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, नजरिए की बात करी जा रही है कि समाज जो है व्यक्ति को देखता है तो उसका असली नजरिया होता है, और व्यक्ति स्वयं को देखता है तो ऐसा नहीं होता ना। मान लो कोई व्यक्ति को सोचेगा मैं पवित्र हूँ, मैं ये हूँ, तो उसके कहने से कुछ नहीं होता। जब तक समाज में उसका स्थान पवित्र नहीं है जब तक वो उसके कहने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, माता नीच है और मैं सच्चा और साधु हूं, ठीक है। अब भरत जी जो है यहाँ पे माता को कोसते हुए कह रहे हैं, ठीक है। माता नीच है, भरत कह रहे हैं कि माता नीच है क्योंकि माता ने जो है वनवास की ओर जो राम जी को भेजा था,
और मैं सच्चा और साधु। भरत यहाँ पे कह रहा है कि जिसकी माँ नीच हो, उसका जो पुत्र है वो साधु या सच्चा कैसे हो सकता है? ऐसा विचार मेरे हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। यहाँ पे भरत जी ये कह रहे हैं कि जो माता नीच है और मैं सच्चा साधु, यानी भरत जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर सा महसूस कर रहे हैं कि जो मैं माता नीच है, माता ने राम जी को वनवास भेजा और उनका जो पुत्र है भरत वो क्या सही होगा? तो कहने कि अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए भरत क्या कहते हैं। भरत कहते हैं कि क्या कौदब की बाली अच्छा दान दे सकती है? यहाँ पे जो भरत है ना, ये उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जिसकी माता यदि नीच होगी तो उसका जो पुत्र है, जो सुपुत्र है, वो कहीं ना कहीं खराब होगा या सही होने की जो संभावना है वो ना के बराबर होगी। तो भरत कहने के यहाँ पे समझाया उदाहरण के माध्यम। देखो पहला उदाहरण क्या दिया भरत ने, कि भरत कहते हैं कि क्या कौदब की बाली, कौदब की एक बाली होती है जो क्या अच्छा दान दे सकती है? मान लो कि कौदब की बाली है, वो खराब किस्म की बाली होती है, ठीक है, तो वो कहने की अच्छा धान नहीं धान जो है अच्छा धान नहीं देगी। तो भरत यहाँ पे यही कह रहे हैं जो उनकी माता है वो कहीं ना कहीं दुराचार वाली है, उनका जो मन है वो कहीं ना कहीं माता नीच है। तो जब माता नीच है तो भरत कैसे सही हो जाएगा? तो भरत कहने के अपने आप को कोसते हुए कह रहे हैं। अगला उदाहरण भरत ने क्या दिया है अब इस चीज के ऊपर, देखो, क्या काला घोंगा श्रेष्ठ मोती दे सकता है? देखो यहाँ पे भरत ने कहा है कि क्या काला घोंगा श्रेष्ठ मोती दे सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो भरत कहीं ना कहीं यही समझाना चाह रहे हैं कि उनकी जो माता है वो नीच है, तो उनका जो पुत्र यानी जो भरत है वो कहीं ना कहीं वो भी नीच ही कहलाएगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं भरत। अर्थात जिसकी माता दुराचारी, यानी जिस दुराचारी मतलब दुर्विचार वाली, बहुत ही नीच किस्म की, यानी जिसकी माता ही दुराचारी दुर्विचार वाली हो, उसका पुत्र भी तो दुराचारी ही होगा। ठीक है, यानी जिसकी माता मान लो कोई नीच है दुर्विचार वाली, तो उसका जो पुत्र वो भी दुर्विचार वाला ही होगा। अब आगे कहते हैं, देखो, अब भरत खुद को दोषी मानते। देखो भरत ना पहले माता को माने, अब खुद को दोषी माने। देखो अब भरत खुद को दोषी मानते हुए अपनी बात कह रहे हैं। अब भरत अपनी बात कह रहे हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। अब भरत ये कह रहे हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वह मेरे अभाग्य के समुद्र के कारण ही हुआ है। अब भरत जो है कहीं ना कहीं अपने आप को दोष दे रहे हैं कि जो भी हुआ है मेरे अभाग्य के कारण हुआ है, शायद मेरी किस्मत में नहीं था, यह मेरा अभाग्य था, मेरा कहीं ना कहीं अभाग्य था, जिसके कारण जो आज ये परिणाम है, जो राम जी से जो मेरा बिछड़ाव है, राम जी जो मेरे से दूर चले गए, वो मेरे को आज सहना पड़ा। ठीक है, अगला हमारा देखो पॉइंट है, मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना अपनी माता को भला बुरा कहा और उनके हृदय को ठेस पहुंचाई। आप भरत जो है कहीं ना कहीं अपने आप को दोष दे रहे हैं, और भरत जो है भरत ने जो भी पहले बातें कही उनको कहने की वो समझ रहे हैं कि मैंने फालतू में कह दिया। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो मैंने अपने भरत ने क्या कहा इससे पहले कि उनकी माता नीच है, उनकी माता दुर्विचार वाली है, तो आप भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना, भरत को ये लग रहा है कि जो ये राम विक्षोभ हुआ है, राम जी उससे दूर चले गए, वो कहीं ना कहीं भरत के पापों का परिणाम है, ऐसा भरत मानते हैं। तो भरत मानते हैं कि उन्होंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना अपनी माता को भला बुरा कह दिया और उनके हृदय को ठेस पहुंचाई। यानी कि भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि फालतू में जो है उसने अपनी माता को भला बुरा कह दिया और उनके हृदय को ठेस पहुंचाई। अगला हमारा पॉइंट आता है, मैंने यह पाप किए हैं, मेरा भाग्य ही दोषी। आप देखो, आप इसके बाद जो है ना भरत अपने आप को दोषी बताते हैं। देखो मैंने ये पाप किए, भरत खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, और मेरा भाग्य ही दोषी है, शायद मेरे भाग्य में ऐसा लिखा हो। अब मेरा भला कौन कर सकता है? अब जो भरत है वो अपने आप से कहने के प्रश्न पूछते हैं कि अब मेरा भला कौन कर सकता है, बताओ। आगे देखो, एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। भरत जो है वो कह रहे हैं कि एक ही प्रकार से तो मेरा भला हो सकता है जब श्री राम ही भला कर सकते हैं। जो श्री राम भगवान है वही भरत का, यानी श्री राम ही मेरा भला कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठे गुरुजनों के बीच जो भी कह रहा हूं वह प्रेम है या झूठ, इसे तो सिर्फ मुनि वशिष्ठ और श्री राम ही जानते हैं। भरत जो है, जो सभा लगी हुई है पूरी, उसमें जो भरत कह रहे हैं, जो भी भरत ने अभी तक बातें कही, वो बातें क्या सच है या झूठ, वो भरत कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो तो जो उनके मुनि वशिष्ठ जो गुरुजन है या जो श्री राम है वही जानते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी काव्यांश, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, अब बिल्कुल ध्यान से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अब इसकी जो विशेष बिंदु है, यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो आपका 100% व्याख्या आता है, उसमें आपका 2 नंबर का आता है प्रसंग, 2 नंबर का आता है आपका व्याख्या, और 2 नंबर का आता है आपका विशेष। यदि आप विशेष नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आप विशेष को ध्यान रखें। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है, उसको समझ। देखो विशेष का मतलब ही यही है कि आपने पूरी काव्यांश को पढ़ा,
तो आपको क्या निष्कर्ष मिला, कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, वो विशेष कहलाता है। ठीक है, अलंकार है कि नहीं, अलंकार का प्रयोग किया गया कि नहीं किया, भाषा कैसी है, तो ये सब विशेष के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें क्या विशेष बनता है, इस पंक्ति में समझते हैं। देखो पहला तो विशेष बनेगा कि इन पंक्तियों में भरत श्री राम के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए राम के वनवास को अपना दुर्भाग्य मानते हैं। ठीक है, अब जो है भरत, इसमें इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो भरत है वो अपने भाग्य को ही खराब मानते हैं, कि उनका भाग्य ही खराब था, उनका भाग्य खराब था, जिस कारण जो है उनका और जो श्री राम जी उनके बीच में दूरी पैदा हुई, यानी कि जो श्री राम जी है उनको वनवास की ओर जाना पड़ा। अगला हमारा पॉइंट है, इन पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये आपने जो पंक्तियां पढ़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपक का प्रयोग है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखित है। ये जो कविता है इसकी भाषा अवधी है। कवि की भाषा सरल एवं सहज है। पंक्तियों में लयात्मकता है, इसको आप एक लय में गा सकते हो, और गयात्मकता है, इसको आप गाना की तरह भी गा सकते हो। और यह एक छंद युक्त कविता है। ये जो कविता है छंद युक्त है। विधि न से लेकर के परिणामों में चौपाई छंद है। ठीक है, और जो साधु से लेकर के ये रघुराय में दोहा छंद है। आपको मैं दिखा दूं, ये देखो पंक्ति में, देखो देखो ये जो है ना, ये दोहा है, यहाँ पे देखा ना आपने, यहाँ पे क्या देखा, ये जो साधु से लेकर के रघुराय, तो ये क्या एक दोहा छंद है। देखो छंद भी ना बहुत प्रकार का, देखो छंद एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा प्रकार का होता है, तो आप दो चीज समझ सकते हो इसमें, दोहा और चौपाई। तो ये जो है ना, ये दो छोटी वाली, तो ये दोहे हैं, ये दोहे हैं। और ये जो पूरी आपको दिख रही है यहाँ से विधि से लेकर के ये पूरा जो है, ये ऊपर का ये इतना इतना हिस्सा, तो ये जो हिस्सा ये आपका चौपाई है। ठीक है, ये चौपाई है और ये आपका दोहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये दोहा और चौपाई छंद में। आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ जाता है कई बार कि जो है ये कविता कौन से छंद में, तो आप ऑप्शन में रहता है दोहा चौपाई, तो आपको ये लिखना है दोहा है या चौपाई है। ठीक है, मतलब दोहा चौपाई दोनों छंद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी छंद हो गई, छंद की बात हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बिंदु थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। हाँ, और कमेंट में जो है ना अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।